कर रहे थे पीएमएलएन से। अब बात करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शौकत बसरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। शौकत साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। शौकत साहब, पहले सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, आज हमने नवाज शरीफ साहब की जब तकरीर सुनी तो पहले नवाज शरीफ साहब के तीरों का रुख जनरल फैज और जनरल बाजवा की तरफ होता था। आज इल्जाम लगाया गया कि जनरल जहीरुल इस्लाम वो हैं जो कि आपके लीडर बानी पीटीआई को पावर में लेकर आए और उन्होंने थर्ड पावर को चूज किया जो कि पीटीआई थी। क्या आपको सर हैरत हुई कि कितना जल्दी नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव चेंज हो गया? और आपकी नजर में सर नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव में इमरान खान या पीटीआई के अलावा कुछ और आपको नजर आ रहा है सिवाय इसके कि साकिब निसार साहब की बुराई की जाए और जनरल्स की बुराई की जाए? नाम मियां नवाज शरीफ खानदान है। इनकी सियासत का आगाज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो वो कहते होते थे और जनरल जियाउल हक ने इनको अपनी रूहानी औलाद बनाया था। करेक्ट। और जनरल जिलानी के गमले में ये उगे बड़े, इनको पाला पोसा गया और वहां से होते हुए ये डीलें करते कराते जनरल जिया से फिर ये पहुंच गए लंदन प्लान तक। और अभी भी पाकिस्तान में लंदन प्लान के ताबे ये मियां नवाज शरीफ आया था और हमें बताया गया था कि जो मियां आवेगा फिर लग पता जाएगा। वजीर आजम बनने आया था तो पता चला कि कबूतर उड़ा रहे हैं और तंदूरों के विजिट कर रहे हैं। और अब दोबारा सदर बन गए। भाई सदर तो अब बन गए, आपको ये पता है कि आपके साथ इस इलेक्शन में अवाम ने क्या किया है कि अवाम ने उनको न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि मियां नवाज शरीफ, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ सब लोग हार गए। ये फॉर्म 47 की पैदावार है। अगर आज पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ये काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। अभी इनका पुराना वतीरा है, पीर पगाड़ा कहा करते थे कि जब ये ताकत में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं तो गले पड़ते हैं, जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव में पड़ते हैं। आप देख लीजिए कि क्या क्या इन्होंने अपने रूप नहीं बदले, गिरगट की तरह इन लोगों ने रंग बदला है। कभी ये नजरियाती और इनकलाबी बन जाते हैं और आजकल पूरे पाकिस्तान को पता है कि इनकी हैसियत औकात सियासी तौर पर क्या है। तो अब ये जो बढ़ के मार रहे हैं, इनको कोई ये बताए कि बेशक आपकी जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की है, आपका भाई वजीर आजम है, आपकी बेटी जो खुद हारी हुई है हमारे कैंपी महल शराफत से, मैडम चीफ मिनिस्टर जो आजकल सिर्फ टिकटॉक और फोटोशूट में मशहूर है, वो वजीर आला है। हिम्मत करें, बनाए जुडिशियल कमीशन, बनाए उसके अंदर साकिब निसार को, ठीक सर, जनरल बाजवा को, जनरल फैज को बुलाए ना। किस चीज की इनको ये इंतजार कर रहे हैं? जैसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दरखास्त तो लगा सकते हैं, तो दरखास्त भी नहीं लगा रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये दरखास्त तो दे सकते हैं ना, वहां दरखास्त भी नहीं दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि ये जलसों में बयान देते हैं लेकिन कार्रवाई करने से डरते हैं सर? भाईजान मैं फिर कह रहा हूँ कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो छोटा फोरम है ना जी। मियां शहबाज शरीफ बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, जो कि डिग्गी वाली सरकार है और बहुत बड़ा बूट पॉलिसिया भी है, वो सिंपल एक लेटर लिखेगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और इंक्वायरी शुरू, और उनकी सरबराही में फुल कोर्ट बना दे और फुल कोर्ट बना के उसकी लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं और कोशिश करें कि जहां पे जनरल फैज, जनरल बाजवा और साकिब निसार का एक जुडिशियल कमीशन बना दें और दूसरे भी 2 कमीशन बनाने की जरूरत करें, एक 9 मई का जी और एक 8 फरवरी का इलेक्शन, जिसमें अवाम ने इनको इस तरह मुस्तरद किया है। ठीक सर, इनको अपनी हैसियत तो औकात पता चल गई। ठीक सर, मियां नवाज शरीफ हार गया तो इनमें जीता कौन है? सर एक और जरूरी सवाल सर, जरूरी सवाल। शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान है, जब वो ये बात करते हैं कि अदलिया की काली भेड़ें इमरान खान के खिलाफ केस खत्म करने के लिए मशवरे कर रहे हैं, तो क्या ये एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान खुल्लम खुल्ला तसादुम नहीं? और क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई नोटिस लेना चाहिए? बसरा साहब, बिल्कुल आपकी दोनों बातें बहुत रेलेवेंट हैं। अगर काजी ईसा साहब अभी भी वो फोटो मोटो नहीं लेते कि ये वही जजेस हैं जिन्होंने तंग आकर लेटर लिखा, 6 मोहतरम जजेस हमारे हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, कि हमारे घरों के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है, हम पे प्रेशर डालती है इंटेलिजेंस एजेंसी के हमारी मर्जी के फैसले दें। अब बजाय इसके कि इस डिग्गी वाली सरकार को वो जजेस के साथ खड़े होते
ये जजेस की के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। आप मुझे बताइए कि अगर सो कॉल्ड वजीर आजम अपने अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग कर देगा तो कहां पे इंसाफ होगा? क्या और सर ये चीफ जो जस्टिस ऑफ हैरानगी वाली पाकिस्तान बात वजीर नहीं है, आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है, मजाज है? और क्या पीटीआई के जो वकला हैं वो दरखास्त लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए तौहीन मैं आपको अदालत की पहले कार्रवाई कह हो? रहा हूँ, काजी फाइजल साहब से तो बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं है। नहीं है। अगर उन्होंने यहाँ पर रूल ऑफ लॉ कायम किया होता तो आज ये हुकूमत में क्यों होते? आज पाकिस्तान में जनता का कानून क्यों होता? आज यहाँ पर आइन और कानून की पामाली क्यों हो रही होती? मेरे भाई, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि मैं आपको यही अर्ज कर रहा था कि ये वो माइंड सेट है, ये वो पार्टी है जो मोमिनीन बनना चाहते थे। ये मियां साहब जो आज इनकलाबी साहब दोबारा सदर बने हैं, और ये वही पार्टी है जिन्होंने अपने गुंडे बसों में भरे थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ और दुनिया में देखा कि इनके गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था, याद है ना आपको? तो मेरे भाई, आप किनसे तवक्को रखते हैं जितोई साहब? बार बार मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह हक है, ऐसे हो नहीं सकता कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अशराफिया और क्रिमिनल एलीट है, बल्कि ये अशराफिया नहीं है, ये क्रिमिनल एलीट है आपकी मुल्क की, जिसने मुल्क पे कब्जा कर लिया है। बसरा साहब ये बताइए, जितना बड़ा मुलजम, जितना बड़ा मुजरम, उतने बड़े होते थे। हमें तो सदर 6-6 साल बारी इन्होंने लिए हैं जी सर, और इनका सारा पैसा पाकिस्तान का लूटा हुआ मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। बसरा साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बसरा साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी आपसे जानना सर। ये एटम बम की 26वीं सालगिरह पर छुट्टी देने की क्या जरूरत पड़ी? छुट्टी भी ऐसी कि शाम 6 बजे करीब जब दफ्तर बंद हो गए तब ऐलान किया गया, एक ऐसे दिन पे जहां पे बच्चों के इम्तिहान थे, लास्ट सेकंड छुट्टी का ऐलान, एक ऐसे वक्त पे जब माशी बहरान है और एक दिन की छुट्टी मुल्क के लिए $1 अरब का टीका होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बानी पीटीआई के इंपॉर्टेंट केसेस थे इसलिए छुट्टी दे दी गई। आपका क्या नैरेटिव है? आप क्या कहेंगे सर, छुट्टी क्यों दी गई, क्या वजह थी? बात है कि आप ये देखिए कि 26 साल पहले जब धमाके हुए आज तक छुट्टी नहीं हुई, तो फिर ये छुट्टी का अचानक ख्याल, वो भी शाम 5 बजे। उसके पीछे यही कार फरमा था। एक तो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो थे उनकी समाप्त थी और उनमें हमें 100% उम्मीद है कि हमारा वो ट्विटर का केस है। और दूसरा ये जो फॉर्म 47 की पैदावार केस 3 MNA है, उनका केस पिकअप हुआ था इस्लामाबाद में, वो भी आज ही था। इसमें चीफ जस्टिस और वो तारिक जहांगीर साहब जो ऑनरेबल जज है, उन्होंने कहा हुआ था कि फॉर्म 47 और 45 लेकर आए, साथ एफिडेविट्स लेकर आए। और उनको पता है कि जब इलेक्शन कमीशन या प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारे वो इलेक्शन दे देंगे, ये सारे के सारे अंदर होंगे। तो ये एक सोची समझी साजिश के ताबे आफ्टर थाट था ये छुट्टी। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, जहां तक एटम बम धमाकों वाली बात है, कहाँ मियां नवाज शरीफ, कहाँ एटमी धमाके? जिस बंदे